हमारे साथ शेर सिंह राणा हैं। इनको पूरा राजपूत समाज, पूरे देश का राजपूत समाज इसलिए भी जानता और पहचानता है क्योंकि गजनी से यह पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेकर आए थे। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, राजपूत समाज की धर्मशाला में। इनसे खास बातचीत करेंगे, क्या मुद्दा है, क्या कहेंगे, आज आने का क्या तात्पर्य है। 18 तारीख को कैथल में महाकुंभ होने जा रहा है क्षत्रिय समाज का, और इसका मकसद ये है कि जिस प्रकार से 19 जुलाई को वहाँ की पुलिस प्रशासन ने, भाजपा सरकार ने हरियाणा की हमारे समाज के बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, युवाओं के ऊपर आंसू गैस छोड़े, उससे समाज को बहुत अपमान महसूस हुआ। और एक तरीके से जो हमारी मांग थी, जो एक जायज़ मांग थी कि कोई भी जो हमारे महान पूर्वज हैं उनकी जाति ना बदली जाए, उस मांग को भी उन्होंने नहीं माना और लगातार इतिहास चोरी करा के राजपूत समाज को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। जी, तो उसके खिलाफत में कैथल में भारी जनसमूह इकट्ठा होने जा रहा है 18 तारीख को, और हुड्डा ग्राउंड कैथल में। तो इसका जो मकसद है, क्या कहेंगे। पिछले दिनों जिस तरह से राजपूत समाज पर आप बता रहे हैं कि लाठियां भांजी गई थी कैथल में, और जो महाराजा मिहिर भोज को लेकर के। जी, तो देखिए, हम बहुत समय से बीजेपी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा इतिहास चोरी मत करवाइए, लेकिन बीजेपी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। और लगातार क्षत्रिय समाज को, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो अनेक प्रदेशों में इसी तरीके से लाठीचार्ज करा के अपमान करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन कैथल में अब उसका पाप का घड़ा भर गया है और समाज ने ये ठान लिया है कि अब बीजेपी को सबक सिखाएंगे। और 24 में जिस पार्टी को 40-50 साल लगातार राजपूत समाज ने अपना 95% वोट देकर बनाया, अब उसको उसकी हैसियत दिखाकर ख़त्म करेंगे। तो रिप्लेस किसको करेंगे, किसके साथ जाएंगे आप। देखिए, मैं तो क्योंकि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, समाज को ये महसूस हो रहा है कि समय समय पर हमने जिसके ऊपर भी विश्वास किया समाज के लोगों ने, चाहे वो बीजेपी रही हो या दूसरे राजनीतिक दल रहे हों, तो जब समाज को वहाँ से कोई ज़रूरत पड़ी, सम्मान की ज़रूरत पड़ी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो कुछ भी हमें वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। ना किसी ने हमें नौकरियाँ दी, युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, ना किसी ने हमारे पक्ष में कोई कानून बनाए, ना राजनीतिक रूप से हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाया। और यही कारण था कि करीब 5 साल पहले हम समाज से पूरा डिस्कशन करके राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का हमने निर्माण कराया। और हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी के अधिकार को छीनना है, हमारा उद्देश्य ये था कि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमने नारा दिया कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। और यही कारण है, अभी 4-5 दिन पहले जब हुड्डा साहब ने भी ये कहा कि मैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो उसमें राजपूत समाज का कोई जिक्र नहीं था। तो तब भी राजपा के लोगों ने ये कहा कि अब हम, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम राजपा के झंडे पर अपने अधिकारों को छीन के ले गए। तो हरियाणा में उतरेगी आपकी पार्टी। बिल्कुल, हरियाणा में हम लोगों ने संगठन का ढांचा पूरे गांव-गांव में बना लिया है। 36 बिरादरी के लोग भी हमारे सहयोगी के रूप में पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब क्षत्रियों का झंडा सत्ता में आएगा तो सबके साथ न्याय होगा, किसी के अधिकारों को जो है छीना नहीं जाएगा। और यही कारण है, चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे पिछड़े समाज के भाई हों, सब हमसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि जो राजपूत समाज की ये जो पार्टी है या स्वर्णों की ये जो पार्टी है, ये चाहे भी तो जो दलित समाज के लिए या पिछड़े समाज के लिए योजनाएं हैं, नौकरियां हैं, उसको नहीं ले सकती। शेर सिंह राणा किसी से कितना भी अपने भाई बंधु से प्रेम करता हो, लेकिन किसी दलित भाई की या पिछड़े समाज के भाई की नौकरी उसको नहीं दे सकता। तो हम जो डिवाइडेशन करेंगे, वो डिवाइडेशन जो दलित समाज में है वो बराबर का करेंगे। क्योंकि जब हम वहाँ से कुछ ले नहीं सकते, तो एक नौकरी अपने जो है खटीक भाई को देंगे, एक धानक भाई को देंगे, एक वाल्मीकि भाई को देंगे, एक जो है जाटव भाई को देंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि जो लोग दलित की राजनीति करते हैं, तो जिस जाति से वो होते हैं तो अपने ही समाज को देते हैं। तो आपकी अपनी पार्टी उतरेगी या कांग्रेस के साथ भी कोई तालमेल बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने नारा दिया है 5 मुख्यमंत्री का या अलग अलग समाज से। देखिए, अभी हमारा इनेलो से गठबंधन है हरियाणा में, और उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आगे
ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो अभी बोलना जायज़ नहीं होगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि समाज की अनदेखी हो रही है हरियाणा में, लेकिन कई ऐसे बड़े पदों पर जो हैं पार्टी में आपके समाज के लोग हैं। किस पार्टी में? भाजपा में। हाँ, भाजपा में पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर हैसियत क्या है? अगर उनकी कोई हैसियत होती तो इस मुद्दे को सॉल्व करवा देते, लेकिन उनका पूरा जोर लगाने के बाद भी कोई मसला तो वो हल नहीं करा पाए। तो ऐसी पार्टी में रहकर तो वो सिर्फ अपना अपमान करा रहे हैं। उनका काम वहाँ पे चटाई बिछाने का है, इससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत उस राजनीतिक दल में नहीं है। तो करंट जो मुद्दा है राजा मिहिर भोजबड़ा, वो उठाया आपने उनके सामने? बिल्कुल, ये तो इसके लिए तो जो भाजपा के अंदर राजपूत लीडरशिप है उन्होंने अपने स्तर पे अनेक प्रयास भी किए, मैं ये नहीं कहूँगा प्रयास नहीं किए, और कई लोगों ने प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो इस्तीफ़ा भी दिया, और समाज उनके साथ आज है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ा, और वही कई लोग उसमें धरने पर भी बैठे हैं। लेकिन कई लोग बेशरम बन के आज भी सीट के लालच में बैठे हुए हैं, और समाज इस चीज़ को देख भी रहा है और समय आने पर उनको सबक भी सिखाएगा। आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है भाजपा से विमुख होता दिखाई दे रहा है, और इसका जो खामियाजा है आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।